कितनी विषम परिस्थितियों में सफ़र करके लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ये जो पानी आपको अभी बहुत कम लग रहा है और आपको लग रहा है कि इस पानी में कोई ताकत नहीं होगी, कोई शक्ति नहीं होगी, और इस पानी में ना एक छोटे से कंकड़ पत्थर को, एक तिनके को भी बहाने की शक्ति नहीं होगी, लेकिन ये नदी ऐसा भी कर सकती है। देखिए, इतने विशालकाय पत्थरों को भी अपने बहाव से धक्का मारकर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। ये वाला दृश्य आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम विश्व गुरु बनने की ओर लगातार अग्रसर हैं, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं कहीं ना कहीं वो अड़चनें डाल रही हैं। हमारे जो विश्व गुरु बनने का सपना है, प्रकृति उसे हर बार चुनौती देती है और हर बार उस चुनौती का सामना करके हमें खुद को प्रूव करना पड़ता है कि हमें कुछ करके दिखाना है। कठिनाई और चुनौतियां तो आती रहेंगी, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, हम उस पर निरंतर काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये सफ़र मुश्किलों भरा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस सफ़र में आस्थाएं हैं, लोगों की आस्थाएं, और वो आस्था है भगवान के प्रति। और यही आस्था है कि इतने बड़े बड़े प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी किसी प्रकार की जनहानि नहीं होती है, कोई अनहोनी नहीं होती है। बस इसके पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति है वो यही है, सकारात्मक शक्ति, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन। इतना तहस नहस हुआ है, इतना रायता फैल गया है कि इसे इतने जल्दी संभाल पाना मनुष्य के वश में नहीं है। जो भौतिक संसाधन है ना, वो बहुत काफ़ी नहीं है इतने बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए, और जो चीज़ें बिखर गई हैं उन्हें फिर से संग्रह करने के लिए और फिर से सुचारू रूप से लाने के लिए। एक हिसाब से ये कह सकते हैं, जो ज़िंदगियाँ हैं ना, वो पटरी से उतर गई हैं और फिर से पटरी पर वापस लाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करने की ज़रूरत है। जहाँ भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ना, तो वो क्षेत्र कई प्रकार से पिछड़ जाता है। इकोनॉमी कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है, सामाजिक रूप से पिछड़ जाता है, राजनीतिक रूप से पिछड़ जाता है। उसका जो छोर है ना, वो विकास से कट जाता है। और इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में जो हमारा शासन है, उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रतिवर्ष आपदाओं का सामना करने के लिए भारी भरकम बजट की आवश्यकता होती है, और वो बजट कैसे अरेंज करना होता है वो तो सरकारें जानती हैं। यहाँ जो नुकसान हुआ है ना, कोई 1 रुपये, 100 रुपये, 1000 या लाख का नहीं हुआ, यहाँ करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। और वो करोड़ों रुपये का जो नुकसान है, उसका भार पड़ेगा हमारी सरकारों पर, हमारे नागरिकों पर, उनकी आर्थिक ग्रोथ पर। तो ये सारा कुछ है, सोचने के लिए बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के सामने हम सब लोग फिर से बेवश हैं। तो आज का इंसान ना भौतिकवादी इंसान है, पैदल सफ़र बहुत कम करता है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो फिर से उन सब चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, जिन्हें हम धीरे धीरे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रकृति कभी कभी जब हम 99 पे चले जाते हैं और हम 100 पर पहुंचने वाले होते हैं, तो फिर से हमें गिराकर 0 पर खड़ा कर देती है, हमें सोचने और समझने के लिए मजबूर कर देती है। जहां आज लोगों की धारणा है कि घर से गाड़ी में चढ़ो और घर पे जब वापस आओ तो गाड़ी से उतर के सीधा अपने घर के अंदर जाओ, आज वहीं प्रकृति ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो ये है प्रकृति की ताकत। तो अभी भी माँ भगवती के दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है यहाँ। तो इस वक्त प्राकृतिक आपदाओं से ना जो पैदल संपर्क मार्ग हैं, वो भी काफ़ी प्रभावित हो गए हैं, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, क्योंकि जब हर घर में गांव में मोटर मार्ग हो गया तो इन सड़कों की ज़्यादा सुध नहीं लेते हैं लोग। लेकिन अब
प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, तो फिर से जिन रास्तों को हम भूल गए थे, आज हमें उन्हीं रास्तों से होकर अपने मंजिल तक पहुंचने में मदद मिल रही है। तो ये रास्ते हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे द्वारा बनाए गए ये वीडियो किसी को बेवजह ज़रूर लग सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें हमारा भूतकाल छिपा हुआ है, हमारा वर्तमान है और हमारा आने वाला भविष्य है। और ये जो आवाज़ है, ये दिल से निकली हुई आवाज़ें हैं और ये उस इंसान की आवाज़ है जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है और यहाँ की समस्याओं को बहुत नज़दीक से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन हम ये वीडियो उन लोगों के लिए क्रिएट करते हैं जो लोग हमारी भावनाओं को समझते हैं, जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हैं, यहाँ के जेन्युइन मुद्दों को समझते हैं और समस्याओं को समझते हैं। तो हम उन लोगों के लिए काम करते हैं और हमें खुशी होती है उन लोगों के लिए काम करते वक्त। तो उसी उत्सुकता में और उसी हर्षोल्लास में हम कभी ये नहीं देखते और सोचते हैं कि हमारे वीडियो किसको पसंद आएंगे और किसको पसंद नहीं आएंगे। जिन लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हम हमेशा उन लोगों के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है, तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो चलिए, अपने प्रेम भाई भी मिल गए। तो इस भंडारे का आयोजन किया गया है कोडीप के लोगों के द्वारा और इसके पीछे की वजह ये है कि जब लोग थराली गांव से यहाँ तक पहुँचेंगे तो कई लोग रास्ते में जो अपने घर से सुबह से ही निकल गए हैं, तो माँ भगवती के दर्शन करने से पहले लोग फास्ट रखते हैं, तो उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ कुछ जलपान की व्यवस्था की गई है इस भंडारे के माध्यम से। तो काफ़ी अच्छा दृश्य है ये भी, और ये होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। इससे समाज में एकता मिलती है। तो कुछ ही समय के पश्चात माँ भगवती यहीं इसी रास्ते से होकर नगर पंचायत थराली यानी मुख्य बाज़ार में पहुँचेंगी और फिर अगला पड़ाव जो होगा, कुछ देर के लिए माँ भगवती सरस्वती शिशु मंदिर में विराजमान रहेंगी। तो वहाँ भी कुछ भक्तजन माँ के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात वहाँ से माँ भगवती अपने अगले पड़ाव चेपड़ों के लिए निकलेंगी। तो काफ़ी अद्भुत दृश्य था ये जो मैंने आपको दिखाया। कुछ इस प्रकार का रहा हमारा आज का सफ़र। पहला वीडियो जो हमने क्रिएट किया वो माँ भगवती का स्पेशली था, और दूसरा थराली गांव की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के नागरिकों का जनजीवन और उस पर प्रकृति का क्या प्रभाव रहा, वो सब चीज़ हमने आपको डिटेल में दिखाया। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ के नागरिकों की समस्याएँ, यहाँ का भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।